प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और जिसके लिए मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन विभूतियों का सम्मान किया जिनके नाम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। ऐसे ही खास चमकते सितारों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात का कार्यक्रम चलता है उसके करीब 100 एपिसोड पूरे हुए और ऐसे में तमाम देश की हस्तियां हैं जिनका उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में जिक्र किया और एक नई पहचान दी। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो चलित जिन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी वो भी मौजूद है। हमारे साथ उषा जी मौजूद हैं। इसके अलावा जिनको बटुए वाली दीदी कहा जाता है जो भोपाल से हैं, ममता शर्मा जी मौजूद हैं और इसके साथ बबीता जी मौजूद हैं जिन्होंने जल संरक्षण को लेकर काम किया है। हम सबसे पहले बात करेंगे चलित लाइब्रेरी की आपने तैयारी कर दी एकदम से और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आपका नाम लिया। कैसे कॉन्सेप्ट आया था आपके पास? सर मैं एक स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। माध्यमिक शिक्षक हूँ मैं, माध्यमिक शाला में पढ़ाती हूँ मैं। और कोरोना काल में सर जब हमारे देश में लॉकडाउन लग गया और बच्चों की स्कूलें बंद हो गई तब हमारे बच्चे घर पे थे और ऐसे में सर मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखती थी सर, मैं डॉक्टर्स को देखती थी, सफाई कर्मचारियों को देखती थी। मैं देखती थी कि ऐसे कठिन दौर में भी सबके काम चल रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं एक शिक्षक होने के नाते क्यों घर में बैठी हूँ, मैं भी तो बच्चों के लिए कुछ करूँ। और ऐसे में सर पुस्तकें एक ऐसी साधन थी जिनको लेकर के मैं बच्चों तक पहुँचती थी। पुस्तकें बच्चे पढ़ते थे, अपना समय बिताते थे और उससे मिली सीख से बच्चे आगे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर बटुए वाली अगर हम दीदी की बात करें जो कि भोपाल से हैं, ममता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बटुए वाली दीदी कहा था प्रधानमंत्री जी ने आपको, तो ये बटुए का कॉन्सेप्ट क्या था कि कैसा है? हाँ, ये बटुए मेरे परिवार में बहुत पहले से बनते हैं। यानी मैं भोपाल में रहती हूँ, फतेहगढ़ करके एरिया है, तो ये बटुए तो नवाबों के शासन से बनते आ रहे हैं। पहले बेगमों के लिए बनते थे, उसके बाद पहले मेरी नानी सास थी वो बनाती थी, फिर सास ने करा। अब धीरे धीरे ये बटुओं का काम ख़त्म होता जा रहा था भोपाल से, फिर मैंने शुरू करा मेरी सास से सीख के। तो जब मैंने ये काम शुरू करा तो मोदी जी ने मेरा नाम लिया और नाम लिया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी मेरा नाम ले सकते हैं। और बस उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे ही बदली कि मेरे साथ पहले 2-4 बहनें थीं और अब 60 से 70 बहनें हैं। बबीता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बबीता जी के बारे में अगर हम जैसे बात करें तो जल संरक्षण को लेकर आपने तैयारी की थी, कैसे सोचा था कि जल संरक्षण किया जाना चाहिए? सर सोचने का तो वो नहीं था, लेकिन शुरुआत से जब से मैंने बचपन से देखा है तो मम्मी पापा पानी के लिए परेशान होते थे। जब शुरुआत में हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में तो कई बार मम्मी पढ़ाई करने से उठा देती थी कि जाती कहती थी पानी भरने के लिए जाओ, और इस समस्या के जूझते कई बार स्कूल नहीं जा पाए। कई बार महिलाओं के साथ में, भाभी औरों के साथ में हिंसा होती थी, उन्हें मारपीट करती थी और कई बार कहती थी खाना भी तक क्यों नहीं बना, क्योंकि महिलाओं के लिए पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, लड़कियों के लिए पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। और इसके बाद परमार्थ समाज सेवी संस्थान आई गांव में और उन्होंने समझाया कि पानी की समस्या खत्म हो सकती है। तो परमार्थ समाज सेवी संस्थान से डॉक्टर संजय सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी से मैंने प्रशिक्षण लिया और अपने गाँव की महिलाओं को साथ में लेकर अपने गाँव में छोटे छोटे से शुरुआत में काम करने शुरू किए, जिसमें 4 चेक डैम, 2 आउटलेट और जगह जगह पे बोरी बंधन करना शुरू किया वहाँ पर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये वो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, ये वो लोग हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में लिया था और जाहिर सी बात है कि एक अलग प्रसिद्धि इन महिलाओं को मिली, इनके कार्यों को सराहा गया और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी धन्यवाद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।